डिजू 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 ना करना यार, सुहाग रात है हमारी। यार डीजू इतने पापड़ पेले थे इस रात के लिए, और जब वक्त आया तो नहीं दरवाजे बंद कर दिए। डीजू डीजू याद है हमने प्लान बनाया था, जब हमारी वेडिंग नाइट को सारे सो जाएंगे तो मैं तुझे गाना सुनाऊंगा, तेरा फेवरेट वाला। सुनाऊं? चन्न चढ़िया फिर अजबलिए, दिल वाली रात चल चलिए, अद्धी अद्धी रात पैंदी बरसात, तेरे नाल करनी मैं ऐसी कोई बात, चल बलिए उड़ चलिए, चन्न तक दा तेरे वल बलिए, दिल वाली रात। कैसा लगा? मुझे दरवाज़ा खोलना यार, मैं सारा शाजिया वाला वाक़या बताता हूँ आराम से बैठ के। डिजू प्लीज। डिजू 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 डिजू, तो कहीं मेरे बगैर तो नहीं सो गई? डिजू आ रहे हो जा रहे हो? मैं अब जा रहा हूँ। अच्छा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मेरी रजाई पे पानी गिर गया था तो मैं वो ब्लैंकेट उठाने के लिए आया। हो आए? यार इश्तियाक भाई मैं जा रहा हूँ, आपको क्या मसला है? नहीं मसला तो आप जाए ना। वैसे ही पूछ रहा था मैं तो भाई। डिजू दरवाजा खोल दे यार। डिजू 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 प्लीज। जिंदगी शम्मा की सूरत तो खुदा या
पूरे दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, पूरे दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। मुझी वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम कहाँ है यार? ओ मेरे दम से यूं ही मेरे सामने डीजी लेफ्ट पे। नहीं, लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं है कमरे में, सब कुछ देख लिया है। सामने तो है। जिस तरह फूल से होती है चमन की सीरत। अटैच बात नहीं है? मुझसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। क्लास लेनी है यार, लेट हो रही हूँ। ओ भाई कौन है अंदर? सो गई हो क्या? यकीनन रील्स देख रही होगी। फातिमा आई है। बाद में कर लेना बाजी, अभी इमरजेंसी निपटा दो। फायजा होगी, जिधर शीशा देखते उधर खड़ी हो जाती है। फायजा वो तो आई नहीं आज, और शाजिया भी नजर नहीं आ रही थी। वो कहाँ से आएगी? जिसके लिए आती थी वो तो गया। तो फिर कौन है इतना फारिग जो यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? लेकिन इसकी आज पहली क्लास नहीं है। नौरीन, नौरीन निकलो बाहर। नौरीन बाहर निकलो। नौरीन बाहर लाइन लगी हुई है यार। चलो जाओ। मुज्तबा अहमद सिद्दीकी। नहीं मिला वॉशरूम। सामने तो है यार, राइट साइड पे नीला दरवाजा, वो देखो एरो भी बना हुआ है। मैं ना यहाँ पे तुम्हारे किसी एरो वाले वॉशरूम के लिए नहीं आई हूँ, किसी पार्क में भी आके आई हूँ क्या? रात में कोई उस्तानी तुम्हारे लिए खुदकुशी करती फिरे और सुबह वॉशरूम के दरवाजे के बाहर बाकी स्टाफ मेरा मजाक उड़ाए, मुझे जलील करे। कौन? किधर? किसने? पता है मुझे अब इस घर में रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। भाई तुम ना अपनी शाजिया को इस घर में ब्याह कर लाओ, वही रह सकती है। जलालत खाने में मैं नहीं। हटो, मुझे हाथ मत लगाना। अच्छा नहीं लगा रहा, मेरी बात तो सुन लो। हाँ सुनाओ, बोलो, भेजो अपनी घटिया और सस्ती प्रोडक्ट, लगा लो हाथ। अब मैं तो कुछ भी नहीं बेच। कुकी सही कहती है, कभी भी ना किसी सेल्समैन से शादी नहीं करनी चाहिए। टीचू मैं कुछ भी नहीं बेच रहा यार, मैं इस पोजीशन में ही नहीं हूँ। थोड़ा सा वक्त दे दे मुझे प्लीज। चलते, बाकी कसम सब ठीक कर दूंगा प्लीज। अभी शादी वाला कह रहा है, बड़ा तमाशा लगेगा, प्लीज मैं सब ठीक कर दूंगा। तो आगे कसम थोड़ा सा टाइम दे दे बस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इश्तियाक साहब, आज मैं स्कूल आपके बुलाने पर आई हूँ। अगर मैडम ने मेरी कोई बेइज्जती की तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। आप बेफिक्र हैं, मैं संभाल लूँगा। चलें देख लें। हाँ आप जाएं, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे आपका। जी ठीक है। किसी ने सबक याद नहीं किया। इश्तियाक, जी मैडम।
तुमसे कहा था ना आइंदा ये लड़की मुझे नजर ना आए स्कूल में। मैडम रात को आप गुस्से में थी ना। अभी मैं उससे भी ज्यादा गुस्से में हूँ। मैडम 50,000 नहीं निकलवानी जो पुलिस वाले को दिए हाँ, तो पकड़वाओ उससे, उसी की वजह से हुआ है ना। एक मिनट ठहर जाओ यार, तुम्हारे ही खाते निपटा रहा हूँ। मैडम वही तो कर रहा हूँ। इस तरह से निकलवाते हैं। मैडम इसके अलावा कोई तरीका नहीं है ना मेरे पास। लेकिन अगर अभी इसको निकलाते हैं ना तो मुश्किल से 10 दिन की तनख्वाह हमारे हाथ में आएगी, 7-8 हज़ार रुपये। इश्तियाक भाई यार ठहर जाओ यार, हिसाब बुलवाओगे तो 10 दिन के 7-8 हज़ार रुपये आएंगे हमारे हाथ में। अगर पूरे 50,000 करने हैं ना तो कम से कम 2-2.5 महीने की तनख्वाह रोकनी पड़ेगी। वो ऊपर से स्कूल का फंक्शन आ गया, बच्चों को सारी तैयारी कौन करवाती है? फायजा। हटो। इश्तियाक भाई, पर सब्र नहीं होता यार तुमसे, ठहरो। यार ये क्या हो रहा है इश्तियाक भाई? बहुत अच्छे, एक ही रात में सारी की सारी तरबियत गारत, ना सलाम ना दुआ। इश्तियाक भाई ये क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अब क्या फायदा? क्या हुआ है? टिकट ही लगा दे हमारे वॉशरूम के बाहर, कम से कम स्कूल इंतजामिया को कोई फायदा तो हो जाए। लाइनें लगी हुई हैं मेरे वॉशरूम के बाहर। लेकिन मैंने तो नोटिस भिजवा दिया था मैडम। अब अगर कोई ऊपर आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेफिक्र रहो, नहीं आएगा, मैं देख लेता हूँ। ऊपर आए सही, अब कोई उठा के मैं नीचे फेंक दूंगा। आते ही आगे लगा लिया इस लड़की ने। मैडम जी कल रात को जूते खाए हैं बेचारे ने, थोड़ा सा गुस्सा तो बनता है उसका। जूते तो अब खाता रहेगा, पट्टा जो बांध लिया गले में। मैडम जी फिर फायजा को रोक लूँ ना? हाँ स्कूल की तैयारी, पैसे। हाँ। आइंदा के बाद ना कोई परिंदा भी इधर पर नहीं मारेगा। बाकायदा मीटिंग करके आया हूँ नीचे स्कूल की इंतजामिया से। कह दिया मैंने प्रिंसिपल मैडम से और उनके करते धरते केयर टेकर इश्तियाक साहब से, आज के बाद मुझे कोई इधर नजर आए सही, उठा के नीचे फेंक दूंगा। भाई ये हमारा पोर्शन है। ये वाला कमरा, इसके साथ वाला कमरा, ये वॉशरूम, स्कूल का। मुझे जी मुझे की जान, चलो छोड़ कर आओ मुझे। वॉशरूम नहीं, मेरे घर। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब इस तरफ कोई भी नहीं आएगा। कोई आए ना आए, एक बंदी जरूर आएगी। कौन? शाजिया। सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, अब तुम खुद जाकर लाओगे उसे, वही रहेगी इस कमरे में तुम्हारे साथ। टीचू खुदा की कसम कोई खुदकुशी नहीं की थी उसने। 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं हुआ था, एक पानी का कतरा उसकी स्टमक में गया, उठ के बैठ गई थी। अच्छा, हाँ। कोई किसी के लिए क्यों खाना पीना छोड़ देता है? हाँ, जब तक उसको किसी दूसरे के साथ खाने पीने की आदत नहीं पड़ गई होती। कोई किसी के लिए क्यों मरती फिरेगी जब तक कोई दूसरा उसे लारे लप्पे ना दे। मैंने लारे दिए हैं उस चूची को। जी, उस चुच्ची को तूने लारे लप्पे दिए हैं जो तुम्हारे कंधे पे सर रख के हर दिन स्कूल आती जाती थी। टीचू तू पागल तो नहीं हो गई? मैं भी कहूँ, मोटरसाइकिल का पेट्रोल कहाँ फूंक कर आया करते थे तुम जब मैं सड़कों पे ख्वार हुआ करती थी तुम्हारे साथ। टीचू तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इधर देख मेरी तरफ जरा, पिछले 5 साल के एक एक दिन का, एक एक मिनट का हिसाब है तेरे पास। इधर देख मेरी तरफ, इधर देख। सुबह कॉलेज के लिए तू मुझे उठाती थी कि नहीं? कॉलेज के लिए तू मुझे उठाती थी, बस स्टॉप से तुझे मैं उठाता था, उसके बाद सीधा कॉलेज। टीचर देख क्यों नहीं रही? बस स्टॉप से तुझे मैं उठाता था, उसके बाद सारा दिन कॉलेज, उसके बाद घर तुझे मैं ड्रॉप करता था, फिर वापस सीधा अपने घर। उसके बाद भी दोनों मुसलसल फोन पे रहते थे, रात को वीडियो कॉल पे फोन पे बातें करते सोते हैं कि नहीं हम दोनों? उसके बाद कौन सा ऐसा टाइम बचता है मेरे पास इस रूटीन में कि किसी और से इश्क लड़ाऊंगा? है टीचर मेरी तरफ देखना, इस सारी रूटीन में ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें मैं कहीं और इश्क लड़ाऊंगा? इस सिवा ना कोई था, ना कोई है, ना कभी होगा। तेरी कसम मुझी की जान। क्या है? चौक और डस्टर चाहिए।
नीचे शिफ्ट हो गया स्टाफ रूम। मैडम कह रही है ऊपर अलमारी में पड़ा है। हाँ तो मैं कहता हूँ जी की क्या डिजू डिजू एक रवायत का मफहूम है कि जिसने भी किसी के साथ ऐसी बात की, इल्जाम लगाया, तोहमत लगाई या झूठी बात मंसूब की जो हकीकत में उसमें है ही नहीं, तो अल्लाह ताला उस इंसान को यानी इल्जाम लगाने वाले को दोज़ख की आग में डालेगा। कहाँ डालेगा? दोज़ख की आग में। इससे निजात का एक ही तरीका है कि रुक जाएं, बाज आ जाएं और अल्लाह से तौबा करें। ठीक है? अब खामोशी से अपना सबक याद करो। क्या हुआ? इन पे क्या असर होगा जब आप खुद झूठ बोलती हैं, इल्जाम लगाती हैं दूसरों पे, तोहमत लगाती हैं। खामोश, खामोशी। मैंने क्या किया? दूसरी शादी कर रहा हूँ आपकी चहेती शाजिया से। कल रात को तो मेरा रिश्ता पक्का कराया आपने। घर छोड़ के जा रही है डिजू, मुबारक हो आप। खामोश, खामोशी। मैंने कुछ नहीं किया, उसने जो कुछ भी देखा ना अपनी आंखों से देखा है। पहले जो कुछ आपने दिखाया ना उसका हिसाब दें मुझे, वरना मैं अंदर जाके बच्चों को बता दूंगा तुझे किस पोर्शन में कुकिंग करा रही है अपनी। क्या हो गया तुम्हें? करो, काम करो अपना। क्या कर रहे हो? हुआ क्या है? खुद आपने झूठ बोला, मुझे सच में नहीं बोलने दे रही। क्या झूठ बोला है मैंने? नहीं खाई तुमने खाने? नहीं उसको बाइक पे सैर कराई? शर्टें नहीं लाके दी उसने तुम्हें? इसमें झूठ क्या है? खाने ना वो लाई होगी मेरे लिए, खाए आपने हैं। और एक बार उसको उसके घर छोड़ने गया था जब उसके अब्बे को हार्ट अटैक आया था। और कौन सी शर्टें उठा के मैंने बाहर फेंकी थी, बल्कि इश्तियाक भाई बाद में पहन के घूमते रहे हैं। अच्छा अच्छा, आहिस्ता बोलो। मैं बात करती हूँ डीजू से, ठीक हो जाएगा सब कुछ, फिक्र ना करो तुम, मैं संभाल लूंगी। लेकिन पहले तुम उन्हें तो संभालो। इन्होंने स्कूल ही खोल दिए। चल कोई बात नहीं। नहीं कोई बात नहीं, क्या शादी वाला घर ही नहीं लग रही है, हद होती है। पता नहीं किधर अब सा। वालेकुम सलाम। मुझे कोई 2 दिन तो छुट्टी दे देते, मतलब शादी के अगले दिन तुम्हारी माँ ने दुकान खोल ली है। मामी जी वो एग्जाम आने वाले ना बेटा, उधर मतलब ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी पीटीएम पे आए हुए हों। पीटीएम मतलब? पेरेंट टीचर मीटिंग। अबू कभी कुछ किया हो तो पता हो ना, सारी जिंदगी तो मैं ही काम निपटाती आई हूँ। बाबा तो 5 दिन तक आते थे, आगे आपकी परमिशन नहीं होती थी। बकवास बंद कर अपनी। मुझी भाई, आपके यहाँ शादी का सूट कितने दिन तक पहनते हैं? आए आए। अब नहीं सीढ़ियाँ चढ़ी जाती है भूत बनने की। जी मामी बस आ गया। मुझी भाई, वर्ल्ड हेरिटेज में तो ये बिल्डिंग आ गई होगी ना आपकी? तौबा या अल्लाह, यही जगह लिखी थी किस्मत में। ओए होए। आ जाए मम, आ जाए। दोबारा नीचे जाना है मुझी भाई? नहीं नहीं, ये सामने है कमरा बिल्कुल। तो आओ ना। अब मामी जी आप लोग चले, आप लोग बड़े हैं, आप आगे चले। आ जाए। डीजू डीजू लगता है सो गई है। आराम करने दो उसे, हम कहीं और बैठ जाते हैं। और क्या किसी क्लासरूम में बैठेंगे अब? क्योंकि तुम बहुत बोल रही हो। मुझे इस कमरे के पीछे भी तो एक कमरा है ना, तुम लोगों के पास ही है वो। जी मम्मी, लेकिन वो भी सेट नहीं किया ना। डीजू देखो कौन आए। मामू मामी डब्बू कुकी सब आए हैं, दरवाजा खोलो।
बीजू। मम्मी आप आवाज दें। ले, तुम्हारी नहीं सुन रही तो मैं उसे कहाँ सुनाई दूंगी। मम्मी जी, माँ की आवाज में तासीर होती है, आवाज दें आप। दीजू, दीजू बेट। हाय मैं सत्य। हो ना। शिट। तमीज नहीं है तुम्हें खाना खाने की। तुझे क्या मसला है? क्या बात है, क्यों शोर मचाया हुआ है? जानवरों की तरह खाता है ये। भाई मैं मर के नई कमीज आज पहनाई थी तुम्हें, कर लिया खराब। मम्मी जी कुछ नहीं होता। चाचा जाके बाजू धो के आओ आप। मम्मी जी खैर हो गई, मैं भी साफ कर देता हूँ। लाओ इधर फिलहाल। बीजू, ये क्या है? स्टाफ रूम, क्लासरूम या कोई ऑफिस? नोटिस बोर्ड तो स्टाफ रूम में ही होता है। लेकिन मुझे लगता है क्लासरूम है, वरना अटैच बाथरूम जरूर होता साथ। क्यों मुझी भाई? हाँ जी, पहले स्टाफ रूम ही था, मैंने फिर शिफ्ट करवा दिया सारा। अब ये सारा पोर्शन ना मेरा डीजू का है। पर मुझे वॉशरूम कहाँ है? मम्मी जी ये बिल्कुल साथ नहीं है, ये बिल्कुल साथ अटैच्ड है। मुझे भाई फिर तो पब्लिक ही हो गया ना, अटैच थोड़ी हुआ। तो डिब्बी जितना कमरा क्या तुझे मिल गया है? तेरी बकवास नहीं बंद हो रही। मैंने क्या कहा है, जाओ जाके आस्तीन धो के आओ, उठ जाओ। नालायक। हमारा भी ऐसा ही सिस्टम था। ऊपर वाला पोर्शन हमने लिया था शुरू में किराए पे। जी, हमारा भी बिल्कुल ऐसे ही सिस्टम था। बराबर में मदरसा लगता था, दिन रात दोहराइयाँ चलती थी वहाँ पर। और जितना अरसा मैं वहाँ रही हूँ, मजाल है कोई एक रात ऐसी गुजरी हो जब मेरी नींद पूरी हुई हो। कहा था पब्लिक है, कोई यूज कर रहे हैं अब। यार इश्तियाक भाई, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। जलील करवा के रख दिया मुझे, ऊपर फिर आके कोई वॉशरूम में घुस गया है। बस वही नोटिस बना रहा हूँ, अभी लग जाएगा। नोटिस छोड़े, ऊपर कोई स्वीपर भेजें। अरे क्या हालत बनाती होगी ऊपर। इश्तियाक जाओ जाकर खुद साफ करो। सांप का ससुराल आया हुआ है, कहीं कोई कमी ना रह जाए। नाश्ता लगा दिया, ऊपर बुला रहे हैं सब आपको। तुम लोग जाओ जाकर करो अपना नाश्ता, बिजी हूं मैं। इश्तियाक भाई, ये काम ज्यादा जरूरी था, वरना लगा रहेगा आना जाना तो। बंदा किसी को हाथ से थोड़ी रोक सकता दरवाजे पे के ना जाओ भाई अंदर। अम्मी, अम्मी आ जाए ना प्लीज, अच्छा नहीं लगता। मैंने कसम खाई थी कभी लुबना के हाथ की पकी न्याज भी नहीं खाऊंगी। अब एक नाश्ते के लिए कसम तोड़ दूं? बना लेना कोई बहाना और जाओ, तुमने वाले बना बना कर खिलाओ उन्हें। क्या हुआ है तुम लोगों के शेल्फ्स को? शादी वाला घर है, कोई आ गया होगा अंदर। ये सिर्फ तुम दोनों की शेल्फ्स के साथ ही क्यों हुआ है? शाजिया नजर नहीं आ रही। फायजा, मुझे क्या पता। पूछ लो, कहीं खुदकुशी तो नहीं कर ली उसने? कर भी सकती है, वो बेचारी तो पहले दिन से इसी आसरे पर थी कि किस दिन स्कूल की बहू बनूंगी। वैसे मुझे तो कुछ खास नजर नहीं आया स्कूल की बहू में। 19-20 का फर्क होगा ज्यादा से ज्यादा। आदतें तो वही हैं शाजिया वाली। नई बहू भी वॉशरूम में जाके बैठ जाती है उसी की तरह।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये एक इंतहाई अहम नोटिस है, इसको ज़रा गौर से सुनें। स्कूल इंतज़ामिया नोटिस। पुरजोर ताकीद के बावजूद कुछ टीचर्स पुराने स्टाफ रूम से मोहल्ले का वॉशरूम को इस्तेमाल में ला रही हैं, जो कि इंतहाई नामुनासिब हरकत है। लिहाजा बज़रिया नोटिस दोबारा ताकीद की जाती है कि टीचर्स और स्टाफ मेंबरान इस हरकत से बाज आ जाएं, वरना खिलाफ वर्जी करने वाले को हर बार 500 रुपये जुर्माना। 500 कम प्रिंसिपल दुर्दाना सिद्दीक। 500 रुपए? 500 रुपए, ये क्या बात हुई? 500 रुपये, और वो भी हर बार। अगर दिन में 3 दफ़ा जाएंगे तो 1500 रुपए। That's not fair। सुन लो, ये जो तुम लोग 2-2 मिनट बाद इस्तेमाल करने जाती हो ना वॉशरूम, मैं तो नहीं दूंगी भैया। उनसे कहते हैं कि हमारी तनख्वाह भी ज्यादा। एग्जैक्टली, मैं तो कोई फायदा नहीं। जी मुझे आप इन सब में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लगती हैं, तो आप ये रखिए और ध्यान रखिएगा कि अब इसकी खिलाफ वर्जी ना हो। जी ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। जी जी जी। फायजा जी। आप थोड़ी सी खीर तो चख लेती, मैंने अपने हाथों से बनाई। तमकीना तो इश्तियाक का हिस्सा भी हम अलग से लेकर आए हैं। सब मिल के नाश्ता करते तो बहुत मज़ा आता। ये तो अब तुम्हारी बेटी पे डिपेंड करता है, वो हमें साथ बिठाती है या फिर और भी दूर कर देगी। जैसा रवैया रखेगी हम उसके साथ वैसे ही चलेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपा, ऐसा ही होगा। मैं मदद करूं? जी। आप इन्हें छोड़ें, अपने कपड़ों को देखें। मेरे कपड़े? जी, जो रात को आपसे संभाले नहीं गए। लगता है तुमने मेरी बातें दिल पे ले ली। शुक्र है दिमाग पे नहीं ली, तभी बच गई, वरना शाजिया के साथ वाले बेड पे पड़ी होती। जा रही हूँ, क्लास है मेरी। बाजी क्या है? आप अपने शौहर पे नजर रखना सीखें। मुझी पे नजर रखने के लिए मैं आ गई। मैडम जी, आप भी थोड़ा सा खा लें। एक बंदा अगर अपने मरे हुए माँ बाप की कसम खा रहा है तो उसी ने बनाया होगा। खीर तो बिलाल नहीं बनाई होगी, मगर उसकी बीवी ने कुछ और ही मिलाया होगा। बाकी का तो पता नहीं, लेकिन जो सालन में मसाले डाल दिए ना, वाह कमाल। आओ खाओ। मैं कहता हूं अगर माँ जैसा जायका बेटी के हाथ में भी है ना, तो मेरी तरफ से तो मुझे के सारे गुनाह माफ। माँ से दो हाथ आगे ही है ये। पकाने में, भगाने में। डीजू मुझी को नहीं लेकर जाएगी अम्मी जी, वो हमें निकालेगी यहाँ से, देख लेना। क्लास मेरी मुसीबत। झूठ बोला था ना उन्होंने, इसीलिए बोलती बंद हो गई है। उन्होंने चुप रहने वालों में से नहीं है वो। आसमान सर पे उठा के रखा होता अभी। झूठ बोलकर भी आसमान सर पे उठा सकती हैं वो।
मेरे कॉन्फिडेंस ने उनकी बोलती बंद कर दी थी। टीजू, थैंक्स यार फॉर बिलीविंग मी। बस रहने दो, मुझे तुम पे कोई भरोसा नहीं है। खुद पे भरोसा किया है मैंने। यार ये कम से कम 2 कीले लगा के इस फट्टे को फिक्स करा लेते। मैंने कहा था मैंने इश्तियाक भाई को, वो इस काबिल ही नहीं हो तुम लोग। खून में झूठ है। मेरे सर की कसमें खा के झूठे वादे किए थे तुमने। उतना ही दे देते जितना छोड़ के आई थी मैं अपना। कम से कम अटैच वॉशरूम तो था मेरे कमरे में। मेरा अपना कमरा, अपनी प्राइवेसी। फट्टों पे कपड़े रखने पड़ रहे हैं मुझे। इधर देख। मैं नहीं देख रही। टीजू देख ना। पता किसने भेजा? आज साहब ने। सब यार जिनके पास मैं सप्लाई का काम करता हूँ, हाजी नसीर साहब यार, बहुत बड़े आदमी हैं मार्केट के। मैं उनका खास आदमी हूँ। क़यामत आ रही है। शहजादी लगेगी पहन के। शहजादी बन के दिखा ना भी। प्लीज। किधर? अटैच वॉशरूम में। यार मैं चला जाता हूँ। मैंने वैसे भी यूज करना। मैं आई। ये क्या जहालत है? ओए यार यहाँ पे ऐसे ही डंडे से ही काम चलता है। इसके बगैर ना कुछ सीधा नहीं होता यहाँ पे। ये मेरी बेइज्जती है यार। तुम्हारी किस बात की बेइज्जती होगी अब? अरे भाई तुम्हारा घर है, तुम्हारा पोर्शन है। आई डोंट बिलीव दिस मुज्जी। तीजू ऐसे थोड़ी ना कोई मुंह उठा के ऊपर आ सकता है। तुम वो सब छोड़ो इधर। ये देखो। ओए ओए ओए। टम्पू सच बोलता था। अटैच बाथ के बगैर ना कमरा लाउंज लगता है, ऐसे जैसे कोई बंदा फुटपाथ पे पड़ा हो। मैं वैसे एक बात बताऊं, मुझे ना बिल्कुल ही आदत नहीं है। बस अजीब सा लगता है मुझे तो बेड के साथ का मोट यार। मतलब बाथरूम की भी अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए ना। Are you serious? यस। मतलब ये जो सारी ख्वारी मैं काट रही हूँ वो तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हें आदत नहीं है। नहीं मैं तो ये तुम्हारी जहालत है जो मैं भुगत रही हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है तुम इससे कितनी प्यारी लग रही हो। थोड़ी देर के लिए अटैच बात को भूल जा। जरा याद कर कैसे हम ये पार्कों और बागों में थोड़ी सी प्राइवेसी के लिए ख्वार होते फिरते थे, और आज जब मिली है प्राइवेसी तो इन खूबसूरत लम्हात को तुम ये कमोड में फ्लश कर देना है। ये हो जाएगा ना, हो जाएगा, सब हो जाएगा। अटैच बात भी आ जाएगा, मैं करूंगा ना।
तो ये टाइम तो वापस नहीं आएगा ना। कल रात से हम दोनों मियाँ बीवी हैं, पता है? महरम है एक दूसरे के लिए। एक बार भी दिल भर के एक दूसरे को नहीं देखा हमने। मेरे दांत। मुझे शकूर, शकूर, ओए, क्या कर रहे? ड्रिल कर रहा हूँ। क्यों? कैमरे लगाने के लिए। कौन सा कैमरा? सीसीटीवी कैमरा मज्जी भाई, सीसीटीवी कैमरा। क्यों? वॉशरूम के लिए।